हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स, आइए कुछ अच्छे प्रीवियस और क्वेश्चन को लगाते हैं और अपने नॉलेज को और बूस्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई या फिर नीट में पूछा जा सकता है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन भी नहीं है, मीडियम है, तो अच्छा बन सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो फिगर है आपका, ये शो करता है कि एक वायर ए बी ऑफ मास m, मतलब कि ये जो वायर ए बी है, ठीक है, इसका मास कितना m है और इसको प्लेस किया गया है रफ इंक्लाइन प्लेन में। कहाँ प्लेस किया गया है? रफ इंक्लाइन प्लेन में ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, मतलब कि ये आपका हो गया अल्फा। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी, मतलब कि ये जो सरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन है। अब बोल रहा है कि वायर कैरीज अ करंट आई, मतलब कि ये जो वायर है इसमें करंट आई दौड़ रहा है। अब बोल रहा है फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड टू स्लाइड द वायर अप द इंक्लाइन प्लेन इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन एज शोन इन द फिगर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ से फिर से बताते हैं कि एक वायर था जिसमें करंट आई दौड़ रहा था, ठीक है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। अब क्या बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बताइए ताकि हम इस वायर को ऊपर ले जा सके। समझ में? फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन रिक्वायर्ड टू स्लाइड द वायर अप इंक्लाइन प्लेन इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन। अच्छा, एक चीज तुम ध्यान देना, ये जो करंट है इधर मूव कर रहा है और ये जो बी है ना, असल में पता कैसा होगा? ये बी आपका होगा, ये इनटू द प्लेन घुस रहा होगा, मतलब कि नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब ये जो प्लेन है ना, मान लो कि ये प्लेन है, इसमें अंदर जा रहा होगा डॉट, ठीक है, क्योंकि जब डॉट जाएगा या फिर क्रॉस जा रहा होगा, जब क्रॉस जाएगा और करंट की डायरेक्शन इधर होगी तो क्या होगा बताओ? क्रॉस जा रहा है और करंट की डायरेक्शन इधर, हाँ, तो क्रॉस जा रहा है और करंट डायरेक्शन इधर है। तो अब जब थंब को प्लेस करोगे तो करंट इधर हो गया, और क्रॉस करोगे मतलब कि अंदर जा रहा होगा, तो तुम्हारा पाम क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि ये फोर्स ऊपर लगेगा। समझ में? ये ऐसे बी दिखा रहा है लेकिन असल में ये इनटू द प्लेन है, ऐसे घुस रहा होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ, और ये क्लियर हुआ तभी समझ पाएंगे कि यहाँ पे ऊपर एक फोर्स लगने वाला है, वही आपका एफ मैग्नेटिक फोर्स है। और उस अगर ये ऊपर जाएगा तो अब आया फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी पीछे ऐड करेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन के साथ साथ तुम्हारा एम भी आएगा, मतलब कि उसका जो वेट लग रहा है वो भी तो कहाँ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, तो उसका वेट वाला वैल्यू भी जो आएगा वो कहाँ आएगा? सम अप हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ मैग्नेटिक। समझ में आया? और उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका हो गया बेसिक कि कैसे कैसे फोर्स ऐड करने वाला है। तो इसको बनाते हैं। ये हो गया अपना इंक्लाइन प्लेन,